एडिटर विकास शर्मा की एक्सक्लूसिव खबर का रुख करेंगे। चिकित्सा विभाग को डिस्काउंट देने में फार्मेसियों का खेल सामने आया है। आरजीएचएस योजना में दवा दुकानदारों का बड़ा कारनामा उजागर हुआ है। एक कंपनी एक दवा, फिर भी दुकानदारों के उठाए भुगतान में दिन और रात का फर्क। कुछ मामले तो ऐसे हैं जिनमें एक ही दवा के 156 रुपए से लेकर 1868 रुपए तक का भुगतान उठाया गया है। वहीं डिस्काउंट की आड़ में खेल करने वाली सर्वाधिक फार्मेसी कंपनियां जयपुर की हैं। इसके अलावा उदयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, अलवर, अजमेर, बूंदी, सीकर में भी इस तरह के मामले चिन्हित किए गए हैं। दरअसल योजना के तहत ब्रांडेड दवाओं पर 12% और जेनरिक दवाओं पर 40% डिस्काउंट देने का नियम है। लेकिन दुकानदारों ने एक तरफ जहां जेनेरिक को भी ब्रांडेड बताकर कम डिस्काउंट दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ मामलों में बगैर डिस्काउंट के एमआरपी पर बिलिंग करके राजस्व को चपत भी लगाई। वही आपको बता दें कि कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो ऑडिट हो रही है उसमें 65 से अधिक फार्मेसियां राडार पर आई, जिन्हें नोटिस देने के साथ ही अतिरिक्त भुगतान की वसूली की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। फार्मेसी स्टोर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, उनके जो भी फार्मेसी बिल हैं उनका निरंतर विश्लेषण किया जा रहा है। हमारी टीम, उसमें ऑडिट टीम बैठी है, उसमें एआई के लोग भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, और वो ये विश्लेषण कर रहे हैं कि पर्टिकुलर कोई मेडिसिन है उसका अलग अलग फार्मेसीज के द्वारा अलग अलग मूल्य और अलग अलग क्लेम पेश किया जाता है, अलग अलग राशि का। तो उस दृष्टि से एनालिसिस किया जा रहा है और कोई भी मेडिसिन जो है उसका एक प्रॉपर जो प्राइस होता है वो प्रॉपर प्राइस के अकॉर्डिंग ही क्लेम पेश होना चाहिए। तो इसके लिए उनका विश्लेषण करके प्रतिदिन विश्लेषण किया जाता है हमारी टीम के द्वारा, और फिर ये देखा जाता है कि किन मामलों में इसमें अधिक विसंगति है, तो उसको एग्जामिन करके फिर संबंधित से पूछा जाता है, उनसे ये जानकारी ली जाती है कि भाई आपने ये रेट रखी है तो इसका कोई परचेज का या और कोई आपके पास साक्ष्य है, कोई दस्तावेज है, तो वो आप हमारे आरजीएचएस को प्रस्तुत करें ताकि उसका विश्लेषण करके और निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। तो बेसिकली ये है कि एक ही तरह की दवा का जो भी क्लेम राशि है वो निश्चित रूप से समान होनी चाहिए, और उससे अनावश्यक रूप से जो बिलिंग पर लोड बढ़ता है वो भी नहीं बढ़ेगा। और ये एक विश्लेषण की प्रक्रिया है जो निरंतर हम लोग कर रहे हैं। और चले खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, आपसे समझना चाहेंगे कि डिस्काउंट की आड़ में ये कौन सा खेल चल रहा है? पूनम, देखिए, जो पूरा मामला चौंकाने वाला कह सकते हैं, अपने आप में बहुत बड़ा हास्यास्पद स्थिति बनी हुई है। जिस मामले को अगर आप देखेंगे तो एक कंपनी की एक दवा, और वो भी उसी बैच की दवा, यानी कि मान लीजिए अगर आप कोई पैरासीटामोल दवा ले रहे हो, किसी एक कंपनी की ले रहे हो, उसी बैच की दवा ले रहे हो, और वही दवा सरकार को 3 फार्मेसियां अलग अलग दामों पर बेच दी। एक ने 150 रुपए में बेची, एक ने 350 रुपए में बेची, और एक ने 1800 रुपए में बेची। आप देखिए, इस तरह की धांधली जो है वो आरजीएचएस में की गई है, और ये धांधली इस तरह की है जिसमें बहुत बड़ा चौंकाने वाली बात यह है कि एक ही दवा को 3 दामों पर सरकार को बेच दिया गया। अगर मान लो किसी उपभोक्ता को बेचा जाता तो फिर भी चलो मान सकते थे। एक प्लेटफॉर्म जो कि आरजीएचएस का माना जाता है, जिससे सरकार से भुगतान उठाया जाता है, उस तरह के प्लेटफॉर्म पर फार्मेसी ने बेचा। और अब इस तरह की तकरीबन राजस्थान की अगर बात करें, 10 जिलों के अंदर अलग अलग जो फार्मेसियां हैं उनकी सबकी एआई बेस्ड सर्विलांस बढ़ाई गई है। इस एआई बेस्ड सर्विलांस के तहत 65 से अधिक फार्मेसियां ऐसी चिन्हित की गई है जिन्होंने पिछले दिनों में, पिछले 1 साल की बात करें, 1 साल में लाखों रुपए का चूना, लाखों मैं कम बोल रहा हूँ, करोड़ों रुपए चूना जो है राजस्व को लगाया है। इन सभी जो फार्मेसियां हैं इन सभी को चिन्हित कर लिया गया है। इन सभी चिन्हित फार्मेसियों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस जो सर्विलांस बढ़ाई गई है, एआई बेस्ड सर्विलांस बढ़ाई गई है, उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ रहा है उसमें न सिर्फ अलग अलग डिस्काउंट दिया गया है, बल्कि जो आरजीएचएस के नियम है जिसमें कि जेनरिक दवाओं पर 40% और ब्रांडेड दवाओं पर 12% का जो नियम है, उस नियम की भी धज्जियां उड़ाई गई है। आप देखिए कि कई फार्मेसियां ऐसी है जिन्होंने कि जो एमआरपी रेट है उस एमआरपी रेट पर ही बिलिंग की और भुगतान भी उठा लिया। आप देख लें कितना बड़ा एक चेन सिस्टम मिलीभगत का था, जिसमें कि न सिर्फ बिल दिया गया बल्कि उसका भुगतान भी उठा लिया गया। अब ऐसे इन प्रकरणों को जांच करने के साथ ही सभी जो एजेंसियां हैं उन सभी से, जो फार्मेसियां, उनसे वसूली की तैयारी शुरू कर दी गई है, और इन पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी भी आरजीएचएस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जी शुक्रिया विकास जी इस जानकारी के लिए।